बहुत से लोगों को ये बात तो पता है कि केटीएम्स के इंजन सिटी ट्रैफिक में चलने में या फिर कम स्पीड पे चलने में बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाते हैं, लेकिन हमारा लॉजिक तो ये कहता है कि जब भी इंजन को हम तेज स्पीड पर चलाएंगे तब उसे ज्यादा ओवरहीट होना चाहिए, ना कि धीरे स्पीड पर। तो केटीएम्स में ये लॉजिक उल्टा क्यों चलता है? तो ये बात 90% लोगों को नहीं पता है और वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये यूट्यूब पर पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्लीट टेक्निकलिटीज के साथ बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज है इंजन में, ऐसा क्या लॉजिक है जिस वजह से कम स्पीड पर इंजन ज्यादा ओवरहीट करता है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंजन जब तेज स्पीड में चलता है तो उस पर हवा ज्यादा लगती है, इस वजह से कूल डाउन हो जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप सोचते होंगे कि इंजीनियर्स ने हीट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करा, तो ऐसा भी नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केटीएम्स के इंजन क्यों ओवरहीट हो जाते हैं, और अगर आपका ये मिथ होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपके कोई मिसकंसेप्शंस होंगे तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और बहुत से यंगस्टर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को केटीएम की बाइक्स बहुत पसंद होती हैं और वो चाहते हैं कि एक बाइक उनके पास भी हो, और अगर बाइक खुद के पैसों की हो तो बात ही अलग है। तो अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं बिनोमो ऐप, जिसमें आप दिन के 1 से 2 घंटे ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, तो इसलिए बिनोमो आपको देता है फ्री डेमो अकाउंट, जिसमें उसमें आपको 65,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं, जो कि रियल मनी नहीं होती, और उससे आप ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेहतर है कि पहले आप प्रैक्टिसिंग करें ट्रेड की, और उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। चलिए खोलते हैं बिनोमो ऐप और देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ये मैंने खोला और यहाँ पर लिखा हुआ आता है वेलकम टू बिनोमो, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, साइन अप और साइन इन का। तो हम नए हैं तो साइन अप करेंगे, और यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड और करेंसी हमारी इंडियन है तो INR रखेंगे, और इधर से हम साइन अप कर लेंगे। मिनिमम डिपॉजिट की रकम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 350 रुपीज़ का मिनिमम डिपॉजिट इसमें है, जिसमें अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से आप इसको डाउनलोड करते हैं और वहीं से आप उसमें प्रोमो कोड डालते हैं SRMOT, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये प्रोमो कोड डाल के आप डिपॉजिट तो 350 रुपीज़ करेंगे, लेकिन आपको 700 रुपीज़ उस पर मिलेंगे। अब ये है मेरा डेमो अकाउंट, जिसमें है 61,238 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और अब मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना कैसे। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो आपको ये ग्रीन कलर का अप का बटन दबाना है, और अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ नीचे आएगा तो आपको ये डाउन का बटन दबाना है। और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा 700 रुपीज़ का। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ जाएगा ऊपर, और मैं दबाऊँगा अप का बटन। अब देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस। तो ये आप देख सकते हैं 700 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर मेरी इनकम हुई 1281 रुपीज़। तो ऐसे ही करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हमने कर ली प्रैक्टिस डेमो अकाउंट। अब हम खोलते हैं रियल अकाउंट, और यहाँ से मैं खोलूँगा इसमें रियल अकाउंट, और मेरे रियल अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 54,000 रुपीज़ हैं, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसमें है 1500 रुपीज़ करूँगा मैं सिलेक्ट। और मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ आएगा नीचे, तो मैं दबाऊँगा ये रेड कलर का डाउन का बटन। अब देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो जाए तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो ये आपने देखा 1500 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर मैंने इनकम कर ली है 2745 रुपीज़। तो ऐसे ही करके आप भी काफ़ी अच्छी इनकम इस पर बना सकते हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी इसमें बढ़ता जाएगा। तो अब आपको इसमें रियल मनी डिपॉजिट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपको मेक डिपॉजिट का येलो कलर का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और डिपॉजिट का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें कंट्री इंडिया लिखी है, रुपे, माइस्ट्रो, मास्टर कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें डिपॉजिट के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, और हम सिलेक्ट करेंगे पेटीएम। पेटीएम में मिनिमम डिपॉजिट आपका 350 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है, फिर 1050 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर 350 रुपीज़ करेंगे, और जो मैं आपको कूपन कोड दूंगा उससे आप देखिए क्या होता है। तो बोनसेस एंड ऑफर्स पर हम टिक मार्क करेंगे और कूपन ऐड पर क्लिक करेंगे। कूपन कोड जो कि मैंने आपको बताया था SRMOT, ये हमारा कूपन कोड है, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिए आपको 100% क्रेडिट बोनस मिल जाएगा। तो ये 350 रुपीज़ का आप डिपॉजिट करेंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे 700 रुपीज़, यानी कि आपको 350 एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपने ट्रेडिंग कर करके पैसे तो बहुत बना लिए, लेकिन उनको विड्रॉ कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैलेंस पर जाएंगे। बैलेंस में आपका बैलेंस रियल अकाउंट का शो होगा, जो कि 55,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली है। यहाँ पर विड्रॉ फंड्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और ये आपका विड्रॉ वाला पेज खुल जाएगा। विड्रॉल मेथड पे आप क्लिक करेंगे और इस पे सिलेक्ट करेंगे इंडियन एक्सचेंज बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी बैंक डिटेल्स हैं और पे आउट अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। मैं डालता हूँ 55,000 रुपीज़,
तो मुझे इतना पे आउट चाहिए और इंडियन एक्सचेंज में जो भी मेरा नाम है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी बैंक डिटेल्स हैं वो इसमें डाल दूंगा और यहाँ पर आप इधर से रिक्वेस्ट विड्रॉल कर देंगे। तो फिर वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर आपको जो भी बेहतरीन सी अच्छी सी बाइक खरीदनी है वो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं और आपको डे टू डे ट्रेडिंग सिग्नल्स चाहिए और डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो आप सिवा ट्रेडर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप भी KTM की एक अच्छी बाइक खरीदना चाहते हैं तो बिनोमो से आप ट्रेडिंग करके खूब पैसे बना सकते हैं और उसके बाद अपनी बाइक खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और SRMOT आप उस पर प्रोमो कोड डालकर डबल पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हाँ, आप इंतजार में होंगे कि मैं आपको लॉजिक बताऊं कि KTM के इंजन इतनी जल्दी कम स्पीड पर चलने में क्यों ओवरहीट हो जाते हैं। तो लॉजिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही मुझे देंगे वीडियो के एंड में और इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा वीडियो के एंड में। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका की फैक्टर होता है इंजन की, जब भी हम बात करते हैं और उसकी किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत से की फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसी में एक की फैक्टर इन्वॉल्व है कंप्रेशन रेशो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन ये मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा, यानी कि बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है। अगर आपको इसकी टेक्निकल वीडियो चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज में पूरी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता देना, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इंजन कैसे काम करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो कंप्रेशन रेशो सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊं। कंप्रेशन रेशो जब भी आप देखते हैं, किसी भी बाइक का ब्रोशर देखते हैं, तो उस पर आपको लिखा रहता है 10:1, 9.5:1 या फिर 11:1, 12:1, इस टाइप से कंप्रेशन रेशो लिखा रहता है। कंप्रेशन रेशो सबसे ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वो ये होता है कि जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशो उतना इंजन फ्यूल को कंप्रेस करेगा। इंजन में कौन? पिस्टन फ्यूल को उतना कंप्रेस करेगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे में मैं आपको समझा सकता हूं कि कंप्रेशन रेशो क्या चीज होती है। तो सबको पता है 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें पहले स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाता है और उसमें इनटेक होता है, यानी कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है अंदर आ जाता है कंबशन चैम्बर के, और दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन जो है उसको कंप्रेस करता है। अब ये कंप्रेस करने में आता है कंप्रेशन रेशो का काम। आपने सुना होगा कि जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं उनमें हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डालना पड़ता है और वो कुछ ही पेट्रोल पंप्स पर मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि उसके कंप्रेस उसको ज्यादा किया जा सकता है। और अगर आप उसी बाइक में लोअर ऑक्टेन फ्यूल डाल देते हैं तो इंजन में नॉकिंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने पिस्टन गया ऊपर और उसने फ्यूल को कंप्रेस करा, अब फ्यूल की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंप्रेस हो पाए अच्छे से, तो वो आधा कंप्रेस होते में ही उसमें प्री मेच्योर कंबशन हो जाता है। तो जैसे उसे कंप्रेस करते हैं वो प्री मेच्योर कंबशन, यानी कि पहले ही जल जाता है, जिस वजह से अनबर्न्ड फ्यूल बहुत ज्यादा हो जाता है इंजन में और इंजन में नॉकिंग आ जाती है। क्योंकि पिस्टन एक स्मूथ पेस से ऊपर जा रहा था और एकदम से फ्यूल बर्स्ट होता है तो पिस्टन पे झटका आता है, जिस वजह से बेरिंग्स, क्रैंक बेरिंग्स या फिर पिस्टन रिंग्स, ये सब चीजें खराब होने के चांस रहते हैं। तो ये तो रही फ्यूल ऑक्टेन नंबर की बात। अब कंप्रेशन रेशो का हीट से क्या लेन देन है? अब क्या होता है कि जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो इसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आ गया, उसके बाद पिस्टन कंप्रेस करेगा। अब जितनी भी हाई एंड सुपर बाइक्स होती है उनका कंप्रेशन रेशो बहुत हाई रखा जाता है, क्योंकि कंपनी की जो मोटिव रहता है उस इंजन को बनाने का वो ये रहता है कि हम छोटे इंजन से ज्यादा पावर ले सकें। और KTM ड्यूक 390 जो बाइक है उसमें इतनी ज्यादा पावर आपको 42 PS 43 PS की आपको उसमें मैक्स पावर देखने को मिलती है, जो कि इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं मिलती। और प्राइसिंग भी उसकी काफी कम है, वैल्यू फॉर मनी है एक परफॉर्मेंस पैकेज के हिसाब से। तो अब क्या होता है उसमें कि उसमें कंपनी ने सिंगल सिलेंडर से कंपनी को फुल पावर चाहिए थी इंजन से, तो उन्होंने क्या किया, उसका कंप्रेशन रेशो बहुत बढ़ा दिया। अब कंप्रेशन रेशो बढ़ा दिया यानी कि पिस्टन जब ऊपर आएगा तो फ्यूल को बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगा, और उसके बाद जब फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो इतने सारे फ्यूल को पिस्टन ने कंप्रेस करके इतना सा कर दिया, और उसके बाद जब उस पे स्पार्क प्लग स्पार्क मारेगा तो फ्यूल की डेंसिटी बढ़ चुकी है, जिस वजह से फ्यूल एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब कि हीटिंग भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पिस्टन जैसे ऊपर आया उसने फ्यूल को कंप्रेस किया, स्पार्क प्लग ने उस पे स्पार्क मारा और वो बहुत ब्लास्ट के साथ जलेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है। इतने सारे फ्यूल को हमने इतनी सी जगह पर रख दिया और उसके बाद उस पर स्पार्क मारा है तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट से जलेगा, जिस वजह से पिस्टन को वो बहुत तेजी से नीचे थ्रो करेगा और उसको बोलेंगे हम पावर स्ट्रोक। हाई कंप्रेशन रेशो इंजीनियर्स इसलिए रखते हैं ताकि फ्यूल की जो हम पूरी कंप्लीट पावर है अच्छे से उसको ले पाएं, एक्सट्रैक्ट कर पाएं। तो ये तो रही कंप्रेशन रेशो की बात कि KTM के इंजन में या फिर जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं उनके इंजन में एक हायर कंप्रेशन रेशो होता है, फ्यूल को ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, जिस वजह से फ्यूल बहुत ब्लास्ट के साथ जलता है और ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हीटिंग का क्या इसमें इशू है, क्योंकि रेडिएटर दिया रहता है, कूलेंट डाला जाता है, लिक्विड कूलिंग रहती है, हीट मैनेजमेंट सही नहीं करा क्या इंजीनियर्स ने? तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब भी हायर कंप्रेशन रेशो व्हीकल्स जो हैं
उसको कंपनी यही डिजाइन करती है कि वो ट्रैक पे भागने के लिए बनी है। तो ट्रैक पे ऑब्वियसली इंजन पे एयर पड़ेगी और वो ठंडा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा BS6 इंजन में कंपनी ने कंप्रेशन रेशो थोड़े थोड़े बढ़ाए हैं, तो हर गाड़ी जो BS6 आई है उसमें कंप्रेशन रेशो हर गाड़ी में थोड़ा सा बढ़ गया और इसी वजह से हीटिंग भी हल्की सी बढ़ गई है उसमें, तो इसीलिए KTM के इंजन ज्यादा हीट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब हीट होते हैं तो रेडिएटर क्यों अच्छा नहीं लगाते। अब इसका मैं बताता हूं कि ये होता है कॉस्ट कटिंग लेवल। कंपनी बाइक को रीजनेबल प्राइस रखने के लिए कॉस्ट कटिंग करती है। उसमें ड्यूक 390 में एक नॉर्मल रेडिएटर देखने को मिलता है, लेकिन 390 एडवेंचर जो कि उससे ज्यादा महंगी है उसमें कर्व्ड रेडिएटर देखने को मिलता है और 2 फैंस उसमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है वो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, उसको कीचड़ में भी चलाया जाएगा, उसको धीरे भी चलाया जाएगा, मतलब उस इंजन पर हर तरीके का इंपैक्ट रहेगा। तो इसीलिए उसमें रेडिएटर ज्यादा बड़ा दिया है, डुअल फैंस दिए हैं। और ड्यूक 390 ने कंपनी ने सोचा है कि वो एक कॉर्नर रॉकेट बनाया हमने जिसको ट्रैक पर लोग भगाएंगे या फिर थोड़ा हाई स्पीड पर ही उस पर ट्रैवल करेंगे। तो इसीलिए उस गाड़ी में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है। और यही आजकल जो पुरानी सुपर बाइक्स आया करती थी उसमें भी वो ट्रैक के लिए ज्यादा ट्रैक फोकस बाइक्स रहती थी, वो ज्यादा हीट होती थी। जैसे कि यामाहा R1 हीटिंग के लिए फेमस बाइक है, यानी कि आपने उसको जरा सा धीरे चलाया और वो पूरी गाड़ी हीट होकर बंद हो जाती है। अब जो जितनी भी सुपर बाइक्स आ रही हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम हो गई है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग के बजाय ये भी सोचती है कि अब लोग जो है कॉमन रोड्स पर इसको चलाने लगे हैं, ना कि सिर्फ ट्रैक पर। तो इसी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम कम हो गई है। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेंगे वाई KTM इंजन या फिर वाई सुपर बाइक इंजन ओवरहीट, तो आपको लोग ये तो बता देंगे। और मैंने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपकी क्या गलतियां होती हैं जिस वजह से बाइक ओवरहीट होती है, आपके क्या लॉजिक होते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताया है कि इंजन के अंदर का ऐसा क्या लॉजिक है जिस वजह से इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो जब फ्यूल ज्यादा कंप्रेस होगा तो जब फ्यूल ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा तो वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और इसी वजह से जो है इंजन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप सो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। काफी शॉर्ट रखने की मैंने इसको कोशिश करी है और कंप्रेशन रेशो जो बहुत मुश्किल टर्म लगता है लोगों को, मैंने आपको बहुत आसान वे में इसको समझा दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यही लॉजिक था। अब आप मुझे बताना कि क्यों हीट होते हैं इंजन, हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में आप फिर भी कॉमेंट करके मुझे बता देना। तो दोस्तों ये था एक नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी नॉलेज गेन करने का मौका दीजिए। और जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है उनके लिए वीडियो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो आधी नॉलेज लेके जाते हैं वो नॉलेज जो है वो घातक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और जी हां, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो करके वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।